हेलो गाइज, आज मैं ज्ञान भारती जीएस ग्रुप की तरफ से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और एक नया युग का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि आपके अंदर के जीके जीएस के डर को ख़त्म करेगा। और बताए इसके तहत जो है आज सिंधु घाटी सभ्यता का शुरू एक नया टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने जा रहा हूं। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और बता दीजिएगा यह कैसी सभ्यता हुआ करती थी? कांस्य युगीन सभ्यता था और आदि ऐतिहासिक सभ्यता के भी नाम से इसे जाना जाता था। बता दीजिएगा कि सारगोन अभिलेख के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो कैसी सभ्यता हुआ करती थी? मेलुआ के नाम से जाना जाता था। बता दीजिएगा मेलुआ का क्या मतलब होता है? नाविकों का निवास स्थान। हाँ, नाविकों का देश कहा जाता था। बता दीजिएगा मेलुआ पे जो है वह मेलुआ किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध था? हाजा पक्षी के लिए मेलुआ नामक जगह प्रसिद्ध था। हाँ, उसके बाद बता दीजिएगा किसी भी पुरातात्विक स्थल या उसके जो है सो किसी प्राचीन सामान को जो है सो पता करने के लिए, इसका एज पता करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? कार्बन C14 का उपयोग किया जाता है। बता दीजिए कार्बन C14 जो है इसका खोज किस देश के रसायन शास्त्री के द्वारा किया गया था? अमेरिका के रसायन शास्त्री। बता दीजिएगा उनका क्या नाम था? CF लीबी था। बता दीजिएगा कब किए थे? 1946 में किए थे। उसके बाद बता दीजिएगा कि नई NCERT के अनुसार जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक है, BC तक। उसके बाद बता दीजिएगा सारगोन अभिलेख के अनुसार जो है सो इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 2750 तक है। उसके बाद बता दीजिएगा कि सारगोन अभिलेख जो है सो कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। उसके बाद बता दीजिएगा कि ओल्ड NCERT जो पहले चलता था उसमें बता दीजिएगा इसका कार्यकाल कब से कब तक बताया गया है? उसके बाद बता दीजिएगा, बहुत अच्छा। उसके बाद बता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता का हाँ, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करता हुआ करते थे। और उस समय जो है सो इसके महानिदेशक कौन हुआ करते थे? सर जॉन मार्शल हुआ करते थे। और बता दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। बता दीजिएगा यह कैसा, इसकी आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार आकृति है। बता दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर में कौन सा स्थान स्थित है? मानदा। बता दीजिए किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। बता दीजिएगा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद दक्षिण का बता दीजिएगा तो दायनाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा। किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। और बताइए किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। उसके बाद बताइए पूर्वी स्थिति कहाँ पे है? आलमगीरपुर जो कहाँ पे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास की एरिया है, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा कि दास नदी जो पश्चिमी क्षेत्र जो है सो किस नदी के किनारे है? दास नदी के किनारे है। और कौन सा जगह से नाम से जाना जाता है? बलूचिस्तान है जो सूतकांगी डोर है। बता दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में इस सिंधु घाटी की सभ्यता की फैलाव जो है विस्तार कितने देशों में स्थित है? लगभग 3 देशों में है। उसके बाद बता दीजिएगा इस पे जो है सो परिपक्व और परिपक्व अवस्था में कितने शहर मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में 6 हैं। बता दीजिएगा कौन कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हाँ, हड़प्पा, हाँ, हाँ, कालीबंगा। सुनिएगा हम फिर से बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। बता दीजिएगा आप लोग कि टोटल जो है सो कितने ऐसे स्थल मिले हैं जो गुजरात में स्थित हैं? लगभग 200 मिले हैं। भारत में लगभग कुल कितने मिले हैं? 350 350 के लगभग मिले हैं। बता दीजिएगा कि हड़प्पा
अर्थात इसका जो है सो खोज किसने किया था? हड़प्पा खोज किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। बता दीजिएगा इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? सर्जन मार्शल है जी। ये हो जाएंगे चार्ल्स मेसन होंगे 1826 में। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कि हड़प्पा संस्कृति की जो है सो पूर्व की टीला और दुर्ग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बता दीजिएगा कि इसमें हड़प्पा संस्कृति में जो है सो स्नानागार की साक्ष्य मिलते हैं। इसमें हड़प्पा संस्कृति में हाँ मिलते हैं। कुल कितने स्नानागार की जो है सो साक्ष्य मिलता है? करीब जो है ना 12 के लगभग है, जो कि 6-6 की पंक्ति में बटा हुआ था। इसका क्षेत्रफल जो है 2745 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद बता दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो कैसी सभ्यता है? मात्र सत्तात्मक सभ्यता हुआ करता है। उसके बाद बता दीजिएगा इसकी सबसे बड़ी स्थल कौन सी हुआ करती थी? भारत में कौन सा है? भारत में राखी गढ़ी। और जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल जो है सो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है? मृतकों का टीला हुआ करता था। बता दीजिएगा इसके उत्खननकर्ता कौन हुआ करते थे? राखलदास बनर्जी हुआ करते थे। उसके बाद बता दीजिए इन्होंने उत्खनन कब किया था? 1922 में। उसके बाद बता दीजिएगा सिंध के 2 नगर है, बता दीजिएगा बाघ और नखालिस्तान। बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सो मुद्रा युक्त आकृति मिलती थी। किस चीज़ की आकृति किस चीज़ की मिलती थी? वृषभ का मिलता था। उसके स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। उसके बाद बता दीजिए इसमें सीढ़ियाँ किस किस दिशा में हुआ करती थी? उत्तर दक्षिण में। और बता दीजिएगा कि कपड़ा बदलने के लिए जो है सो घर का कक्ष बनाया गया था, वह किस दिशा में? ये उत्तर की ओर बनाया गया था। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये तो मोहनजोदाड़ो में। और बता दीजिएगा नग्न अवस्था में जो है सो नग्न अवस्था था या उस पर जो है सो हाँ नग्न अवस्था। और चूड़ी पहन रखी थी या नहीं? हाँ हाथ में चूड़ी भी पहन रखी थी। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग इसकी जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सो लिपि कैसी हुआ करती थी? भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। उसके बाद बता दीजिएगा इसे और किस नाम से जाना जाता था? गोमूत्राक्षर लिपि हुआ करता था। बता दीजिए इसमें कितने भाव हुआ करते थे? 375 से 400। बता दीजिएगा कि विश्व की सबसे प्रथम नगरीकृत सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। ये जो है ना सो सिंधु घाटी सभ्यता थी। बता दीजिएगा कि ग्रिड पद्धति का उपयोग हम कहाँ पे मतलब देखा करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। बता दीजिएगा ग्रिड पद्धति का अर्थ क्या होता है? अरे समकोण पर जो है 2 सड़कें जो है एक दूसरे समकोण पे काटती है। 2 सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। उसके बाद बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो है सो इसके दरवाजे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे किस ओर खुलते थे? घर के पीछे की ओर खुलते थे। उसके बाद बता दीजिएगा कि ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें ठीक विपरीत घर के आगे की ओर दरवाज़ा खुलता है? वो लोथल में है। बता दीजिएगा लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो हो जाएगा ना डॉक यार्ड के लिए हो जाएगा। हाँ चावल के साक्ष्य सही है। उसके बाद चलिए अग्नि वेदिका। हाँ उसके बाद बताइएगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जो है सो दोनों को जुड़वा शहर किसने कहा था? पिगट के द्वारा कहा गया था। बता दीजिएगा पक्की ईंट का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। और बताइएगा कच्ची ईंट का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है जो बकराकार हुआ करता था? इसका जो है सो आपको हो जाएगा रंगपुर और कालीबंगा से हो जाएगा। बता दीजिएगा ईंट का आकार लगभग बता सकते हैं? 4:2:1 का। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि उसके बाद बता दीजिएगा मोहनजोदाड़ो की जो मोहर हुआ करती थी उस पर किसका आकृति हुआ करता था? मोहनजोदाड़ो की जो है
सो मुद्रा थी, मुहर थी, उस पे किसका आकृति हुआ करता था? ये तो आर्ध शिव या पशुपति का हुआ करता था। उसके बाद बता दीजिएगा लोथल नगर का जो उत्खनन करता किसे माना जाता है? ऐसा राव हुआ करते थे। बता दीजिएगा इनका पूर्ण नाम क्या था? रंगनाथ राव है। और बता दीजिए लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। और बता दीजिएगा डॉक यार्ड कहाँ पे मिलता है? लोथल में मिलता है। और बता दीजिएगा समुद्र से सटा हुआ सीमा और व्यापार बंदरगाह के लिए कौन प्रसिद्ध था? लोथल। बता दीजिएगा कि धान की भूसी के लिए कौन कौन प्रसिद्ध था? समुद्र और लोथल होगा। रंगपुर और लोथल है, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग चंद्रहुद्रो में की खोज किसने किया था? चंद्रो का हाँ, मैके ने किया था। और इसका सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बतलाया था? एमजी मजूमदार के द्वारा। उसके बाद बता दीजिएगा औद्योगिकी नगर के रूप में किसे जाना जाता था? चंद्रहुद्रो को जाना जाता था। ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? मन के सीप, अस्थि और मुद्रा के जो है ना सो हाँ। उसके बाद बता दीजिएगा कि लिपस्टिक और अलंकृत हाथी की प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? चंद्रहुद्रो से। बता दीजिएगा कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हुआ जो है सो उसका पद का चिन्ह कहाँ से मिलता है? चंद्रहुद्रो से। बता दीजिएगा नारी प्रसाधन के रूप में जो है सो कहाँ से प्राप्त होता है? चंद्रहुद्रो से। बता दीजिएगा खोपड़ी में जो है सो छः छेद बने हुए शल्य चिकित्सा का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। बता दीजिएगा शिल्प चिकित्सा की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। बता दीजिएगा अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा। और बताइएगा कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। उसके बाद बताइएगा ऊँट की अस्थियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। और बताइएगा भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। और बताइएगा एक वर्ष में 2 फसल की उगाने की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से। उसके बाद बता दीजिएगा जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। उसके बाद बता दीजिएगा कि काली रंग की चूड़ियाँ अर्थात किसका नाम से जाना जाता था? कालीबंगा को जो है सो काली नाम की चूड़ियों से भी प्रसिद्ध था। उसके बाद बता दीजिएगा धौलावीरा जो है सो किस राज्य में स्थित है और किस जिला में? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। उसके बाद बता दीजिएगा कालीबंगे में सब अंतोष्टि के लिए कितने प्रकार के संस्कार हुआ करते थे? 3 प्रकार के संस्कार थे। बहुत अच्छा। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार हुआ करती थी। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कि जब स्थल सबसे प्राचीन स्थल बतलाइएगा भारत की कौन सी थी? धौलावीरा सबसे प्राचीन और बड़ा में भी है। बता दीजिएगा विश्व धरोहर सूची में जो है धौलावीरा को कब शामिल किया गया था? 2021 में शामिल किया गया था। वह विश्व धरोहर सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। बता दीजिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का हो जाएगा न्यूयॉर्क में, पेरिस में है ना? पेरिस होगा। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद बता दीजिएगा 16 कृत्रिम जलाशय का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। उसके बाद बता दीजिएगा नोटिस बोर्ड जो पॉलिश युक्त था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? नोटिस बोर्ड धौलावीरा से। उसके बाद बता दीजिएगा कि घोड़े की अस्थियाँ सिंधु घाटी से किस स्थल से प्राप्त हुई है? सुक्त कांगडोर से है। बता दीजिएगा सिंधु घाटी के लोग जो है सो घोड़ा से परिचित थे? नहीं थे। उसके बाद बता दीजिएगा गाय से परिचित थे? गाय से नहीं थे, तलवार से नहीं थे, लोहा से नहीं थे, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि रंगपुर जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? चावल के दाने की साक्ष्य के लिए है, ठीक ना। बता दीजिए रंगपुर जो है किस राज्य में स्थित है? रंगपुर गुजरात में है। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग उस समय जो है यातायात की जो है सो परिवहन के लिए किस चीज़ का उपयोग किया करते थे? तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो है सो समाज कितने वर्णों में विभाजित हुआ करता था? 4 वर्ण था। बता दीजिए कौन कौन सा था? नहीं, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। उसके बाद बता दीजिएगा,
ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा इनके जो है सो महिलाएं और पुरुष जो है बता दीजिएगा कि श्रृंगार के लिए किसका उपयोग करते थे, गहना बनवाते थे? सोना चांदी। सोना चांदी का। और बता दीजिएगा इसकी मनोरंजन का क्या संसाधन हुआ करता था? मुर्गा लड़वाना, मछली पकड़ना, ठीक है, शतरंज खेलना, हाँ, और शिकार करना। बहुत अच्छा। उसके बाद बता दीजिएगा इनका जो है ये किस किस चीज़ का पूजा करते थे? ये जो है ना प्रकृति से जुड़े हुए थे, ठीक ना, इसीलिए सूर्य का पूजा करते थे। इसके अर्थात में आपको मिलेगा स्वास्तिक का चिन्ह। उसके बाद बता दीजिएगा कि योनि पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे और मातु पूजा करते थे। बता दीजिएगा इनकी मोहर कैसी हुआ करती थी, किस चीज़ की बनी, कैसी किस चीज़ की बनी हुआ करती थी? सेल खड़ी की बना हुआ करता था। और पता है मोहर पे किस चीज़ का अलंकरण था? तो एक सींग वाला गेंडा था, एक सींग वाला, हाँ, यूनिकॉर्न जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग इसमें किसकी पूजनीय कौन माना जाता था? कुंवर वाला सांड माना जाता था। और बता दीजिएगा मिट्टियों को आग में पकाकर जो बनाई जाती थी उसे क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। उसके बाद बता दीजिएगा कि इस पे काली रंग की डिजाइन की हुई लाल मिट्टी की बर्तन को क्या कहलाता था? यह कहाँ से मिलता है? नहीं, ये ना सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। उसके बाद बता दें सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हुआ करता था? कृषि और व्यापार था। उसके बाद बता दीजिएगा कि इसकी जो है सो कृषि में जो है सो कौन कौन सा फसल मुख्यतः हुआ करते थे? जौ, धान, ठीक है, गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, रागी जैसे फसल। बता दीजिएगा लोथल के लिए कौन सा, लोथल और रंगपुर के लिए कौन सा फसल प्रसिद्ध है? ये धान का हो जाएगा, जिसे धान की भूसी मिलती है। उसके बाद बता दीजिएगा इनका मुख्य कार्य क्या हुआ करता था? पशुपालन हुआ करता था। बता दीजिएगा सिंधु घाटी के लोग जो है सूती और ऊनी का उपयोग करते थे, हाँ, और कपास का उपयोग करते थे, हाँ करते थे। बता दीजिएगा क्या इसमें जो है मुद्रा, उस समय मुद्रा हुआ करती थी? एक मिनट। उसके बाद बता दीजिएगा कि व्यापार के लिए किसका उपयोग करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया करते थे। और इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की एक एपिसोड समाप्त हुई और इसके साथ धन्यवाद।